जब सुहास ने ऋषित से कहा कि रिधिमा ऋषित से प्यार करती थी, लेकिन फिर भी सुहास के कहने पर उसने शादी से इनकार कर दिया था, तो ऋषित हैरान रह गया था। ऋषित ने सुहास को चुप देख फिर से पूछा, अगर रिधिमा और आपने इस रिश्ते को ठुकरा दिया था, तो फिर रिधिमा शादी के लिए कैसे मान गई? सुहास ने गहरी सांस ली और फिर उन्होंने सच बताते हुए कहा, जब अरुण जी शादी का रिश्ता लेकर आए, तो रिधिमा की खुशी देख ही वो समझ गए कि रिधिमा तुम्हें पसंद करती है। लेकिन जब मैंने इनकार कर दिया, तो रिधिमा ने भी मेरा फैसला कबूल करके इनकार कर दिया। इसलिए अरुण जी ने दूसरा रास्ता चुना और वो रिधिमा से अकेले में मिले। रिधिमा के दिल में सालों से ये पछतावा तो था ही कि उस बिल्ली वाले हादसे में अगर तुम उसके लिए उस बिल्ली पर हमला ना करते, तो शायद तुम्हें अरुण जी क्यों लंदन जबरदस्ती ना भेजते। तुम्हारे पापा ने रिधिमा के दिल में दबे उसी पछतावे का इस्तेमाल किया और उन्होंने ऐसे इमोशनली रिधिमा को ब्लैकमेल किया कि रिधिमा शादी के लिए मान गई। ये सुनकर ऋषित हैरान भी था और उसे अपने पापा पर गुस्सा भी आ रहा था। सुहास ने आगे बताते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छे से रिधिमा के दिल में ये बात डाल दी कि रिधिमा तुम्हारा सारा पास्ट जानती है और फिर भी वो तुमसे प्यार करती है, तो ऐसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। पैसे के लिए कई सारी लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन उन्हें तुम्हारे मानसिक बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। सुहास जी ने आगे कहा, बस रिधिमा ही ये बात जानते हुए भी तुमसे प्यार कर रही थी और ऐसी ही जीवन साथी तुम्हें चाहिए थी। और अगर रिधिमा को सच में पछतावा है कि उसकी वजह से तुम्हें ऐसे लंदन जाना पड़ा, तो वो अब तुम्हारा साथ जिंदगी भर के लिए दे। और ऐसे ही कुछ कहकर मेरी बेटी को अरुण अरोड़ा ने बहला लिया और रिधिमा ने मेरे खिलाफ जाकर तुमसे शादी के लिए हामी भर दी। मैंने कितनी कोशिश की रिधिमा को समझाने की, अरुण का असली चेहरा दिखाने की, लेकिन रिधिमा पर तुम्हारे प्यार का ऐसा असर चढ़ा था कि उसने मेरी एक नहीं सुनी। ऋषित ये सब सुनकर गुस्से से सोफे से उठ गया और फौरन वहां से निकल पड़ा, लेकिन सुहास की आवाज सुन वो रुक गया। सुहास ने कहा, मिस्टर अरुण अरोड़ा कैसे हैं और क्या हैं, ये तुम भी जानते हो ऋषित, और मैं भी। अरुण अरोड़ा जैसे इंसान ने रिधिमा जैसी मिडिल क्लास घर की लड़की को अपनी बहू बनाया। ये कोई सीधी सादी बात नहीं है। तुम्हारे पापा ने रिधिमा को अपनी इमोशनल बातों में फंसाकर मैनिपुलेट किया, वरना मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कभी नहीं करती, फिर चाहे वो तुमसे कितना भी प्यार क्यों ना करती हो। ऋषित कुछ पल सुहास को देखते रह गया। सुहास की बातों का मतलब वो अच्छे से समझ गया था। अरुण ने एक तरह से रिधिमा की जिंदगी के साथ खेला था। उसके पापा इतने बुरे क्यों थे? ये बात सोचकर ऋषित का गुस्सा और बढ़ रहा था। फिर सुहास से बिना कुछ कहे ऋषित वहां से सीधे अरोड़ा मेंशन में आ गया। अरोड़ा मेंशन में कदम रखते ही ऋषित ने सर्वेंट पर चिल्लाकर ऑर्डर देते हुए कहा, पापा को बुलाओ। रिधिमा और निशांत के अरोड़ा मेंशन में रहने के लिए आने के बाद ऋषित बहुत कम बार गुस्सा होता था। घर पर आने के बाद वो काफी अच्छे मूड में रहता था और इसलिए कई दिनों बाद ऋषित को ऐसे भयानक गुस्से में देख सर्वेंट भी हड़बड़ा गया और वो फौरन अरुण के कमरे की ओर भागा। वैसे ही ऋषित ने दूसरे सर्वेंट को रिधिमा को बुलाने का ऑर्डर किया। रिधिमा अपने कमरे में लैपटॉप पर काम में बिजी थी, तो सर्वेंट ने जब उसे ऋषित का मैसेज दिया तो रिधिमा ने बस हाँ में सर हिला दिया। उधर अरुण लिविंग रूम में आ चुका था और ऋषित को गुस्से में देख अरुण ने चिंता से पूछा, क्या हुआ ऋषित? ऋषित ने देखा कि रिधिमा अब तक नहीं आई, तो वो रिधिमा का नाम लेकर चिल्लाते हुए बोला, रिधिमा, रिधिमा। ऋषित का ये चिल्लाना सुनकर रिधिमा फौरन अपने कमरे से बाहर आ गई और फिर वो जल्दी से लिविंग रूम में आ गई। ऋषित की आवाज सुनकर देवयानी और सूरज भी वहां आ चुके थे। अरुण ने ऋषित को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बात है ऋषित, तुम आज लेट हो गए ऑफिस से, जाकर रेस्ट करो। कुछ बात है तो हम कल सुबह डिस्कस करेंगे। ऋषित ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं,
मुझे आज ही और अभी बात करनी है। फिर ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे अरुण के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया। रिद्धिमा पहले ही कल रात वो दोनों जैसे एक दूसरे के करीब आए थे और सुबह ऋषित ने जो बातें कही थी उनकी वजह से परेशान थी। और अब पता नहीं क्यों ऋषित इतना गुस्से में था तो वो बोली, ऋषित स्टॉप इट, ये क्या लगा रखा है, मुझे बहुत काम है। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ छोड़ा और अपने पापा को घूरते हुए कहा, काम तुम बाद में कर लेना रिद्धिमा, पहले ये सच तो जान लो कि मेरे प्यारे पापा ने कैसे तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मैनिपुलेट किया और तुम ये बात समझ भी नहीं पाई। अब अरुण ने भी ऋषित को घूरते हुए जवाब दिया कि क्या बोल रहे हो ऋषित, मैंने रिद्धिमा को मैनिपुलेट नहीं किया। रिद्धिमा साफ साफ लफ्जों में अरुण की साइड लेते हुए बोली, हाँ ऋषित, अरुण अंकल सही बोल रहे हैं, उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं किया था। ऋषित कड़वाहट से हंसा और बोला, रियली? क्या बोला रिद्धिमा इन्होंने? कि मुझे कई अमीर लड़कियां मिल जाएंगी पर तुम्हारे जैसे कोई नहीं मिलेगा जो मेरी मानसिक बीमारी के बारे में जानने के बाद भी मुझसे शादी करे। क्या बोला इन्होंने कि अगर इस बिल्ली वाले हादसे के लिए तुम्हें सच में पछतावा है तो मुझसे शादी करके मेरा साथ दो, मेरा अकेलापन दूर करो, अपने प्यार से मेरी मानसिक बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। रिद्धिमा हैरानी से ऋषित को देखते रह गई। अरुण समझ गया था कि अगर ये सारी बातें रिद्धिमा ने ऋषित को नहीं बताई तो सिर्फ एक ही शख्स था जो उसे बता सकता था और वो था सुहास। इसलिए खुद को सही साबित करने के लिए अरुण ने फौरन कहा, देखो बेटा, सुहास को मुझे लेकर गलतफहमी है। ऋषित दांत पीसते हुए बोला, हो सकता है सुहास अंकल को आपको लेकर गलतफहमी हो, पर मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैं तो आपका बेटा हूँ और आपको अच्छे से जानता हूँ आप कितने स्वार्थी इंसान हो पापा। खुद के फायदे के लिए रिद्धिमा के दिल में मेरे लिए जो प्यार था, जो पछतावा था, उसका फायदा उठाया आपने। अभी भी सच कबूल नहीं करोगे आप? अरुण ने कहा, हाँ, मैंने ये सारी बातें रिद्धिमा से कही थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि रिद्धिमा तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है और मुझे लग रहा था कि रिद्धिमा की वजह से तुम्हें एक सही साथी मिलेगी। ऋषित चिल्लाकर अरुण के झूठ का पर्दाफाश करते हुए बोला, झूठ, एक और झूठ। आपको हमेशा से इस बात का डर था कि कहीं रिद्धिमा मेरा राज ना खोल दे और इसलिए आपने उसे इस घर की बहू बना दिया, उससे मेरी शादी करा दी, क्योंकि एक बार वो इस घर की बहू बन जाएगी, मेरी बीवी बन जाएगी, तो सपने में भी वो किसी के सामने मेरा राज नहीं खोलेगी। बोलिए पापा, यही कारण था ना मेरी और रिद्धिमा की शादी कराने का? अरुण दंग रह गया। रिद्धिमा आंखों में आंसू लिए अरुण की तरफ देखने लगी। रिद्धिमा दिल ही दिल में सोच रही थी कि अरुण बस एक बार इस बात से इनकार कर दे। उसने अरुण को अपने पापा की तरह माना था, वो इस तरह उसके इमोशंस का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। आखिर सच कबूल करते हुए अरुण ने कहा, हाँ, ये सच है। ये सुनकर रिद्धिमा हैरान रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि अरुण ये कहेगा। अरुण ने हिम्मत जुटाकर सच बताते हुए कहा, हाँ, ये सच है। मुझे हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि ऋषित के मानसिक बीमारी का राज कभी खुल ना जाए। जो भी सर्वेंट्स और सुहास ये सब जानते थे, मुझे यकीन था कि वो किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा नमक खाया है। पर रिद्धिमा हमेशा से मासूम, इमोशनल लड़की रही है और मुझे डर था कि रिद्धिमा कभी भी ये सच किसी को बता सकती है और इसलिए मैंने रिद्धिमा से हर बार वादा लिया कि वो किसी को ना बताए। फिर ऋषित ठीक हुआ और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वो लंदन से बिजनेस भी संभालने लगा, लेकिन मुझे तब भी डर था कि कभी ना कभी ये राज बाहर आ जाएगा। ऋषित अब खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया और चिल्लाते हुए बोला, तो खुल जाने देते ना राज, पता चल जाने देते सारी दुनिया को, क्या फर्क पड़ता? अरुण अभी भी खुद को सही जताने की कोशिश करते हुए बोला, क्या बोल रहे हो ऋषित? जानते भी हो कि अगर ये सबको पता चल जाता तो क्या होता? तुम्हारा नाम खराब हो जाता और अरोड़ा खानदान का नाम बदनाम हो जाता
और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चलता तो वो कभी भी तुम्हें सीईओ नहीं बनने देते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती ऋषित। ऋषित दांत पीसते हुए बोला, तो हो जाने देते ये सब, हो जाने देते मेरा नाम खराब, हो जाने देते बदनामी। पर इस तरह आपको रिद्धिमा को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के लिए मनाने की जरूरत नहीं थी। अरुण ने इमोशनल होते हुए कहा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। ऋषित, ये सब तुम्हारे लिए किया बेटा। ऋषित ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, नहीं पापा, आपने ये सब सिर्फ खुद के लिए किया, खुद की इज्जत के लिए किया है। आपको लगा कि रिद्धिमा एक बार इस घर की बहू बन जाएगी, मेरी बीवी बन जाएगी, तो वो कभी किसी के सामने मेरा राज नहीं खोलेगी, ना खुलने देगी। कितने स्वार्थी हो आप। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं सोनिया को लेकर घर आया था और रिद्धिमा घर छोड़कर गई थी, तो आपने जरूर यही सोचा होगा कि रिद्धिमा सारे राज खोल देगी। आपको रिद्धिमा से ज्यादा इस बात की फिक्र हुई होगी कि रिद्धिमा कहीं मेरे खिलाफ कुछ ना कर दे। रिद्धिमा आप खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इमोशनल होकर वो बोली, मुझे लगा आप मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हो अंकल, और रही ऋषित का राज खोलने की बात, तो वो तो मैं मर भी जाऊंगी तो भी किसी को नहीं बताऊंगी। पर आप पर मैंने बहुत भरोसा किया और अपने पापा के खिलाफ चली गई। रिद्धिमा और सह नहीं पाई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। ऋषित ने गुस्से से अपने पापा को घूरते हुए कहा, You know, I hate you. I just hate you, पापा। ऋषित गुस्से से अपने कमरे में चला गया। उसे अपने पापा से अब और ज्यादा नफरत हो रही थी। अरुण गहरी सांस लेते हुए अपने कमरे में चला गया। देवयानी ने सूरज को इशारा किया तो सूरज और देवयानी दोनों ही अब सूरज के कमरे में चले गए। सूरज के कमरे में सूरज ने अपने लिए शराब का ग्लास भरते हुए कहा, माँ, देखा आपने, ऋषित से कितना प्यार करते हैं पापा। वो ऋषित के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऋषित का राज छुपा रहे इसलिए उन्होंने रिद्धिमा को इस घर की बहू बना दिया। मुझे तो लग रहा है कि मैं ही ऋषित का राज खोल दूं। लग रहा है कि मैं ही सबको बता दूं कि ऋषित अपनी माँ की मौत के बाद कैसे पागल सा हो गया था। देवयानी ने फौरन सूरज को रोकते हुए कहा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर हमने ऐसा कुछ किया और अरुण को ये बात पता चल गई तो अरुण हमें इस घर से ही निकाल देगा। सूरज ने गुस्से से शराब का पूरा ग्लास खत्म किया। उधर अपने कमरे में अरुण भी पछता रहा था। खुद से ही सोचते हुए वो मन में बोला, हाँ रिद्धिमा, हाँ, रिद्धिमा को ऐसे अपने बातों में फंसाकर मैंने गलत किया था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए ही किया था ऋषित बेटा। अरुण के इस छल के बारे में जानने के बाद क्या होगा रिद्धिमा का रिएक्शन, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।